महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग बन रहा है। 31 वर्षों बाद बुधादित्य और त्रिग्रही योग बन रहा है। बता दें कि 26 फरवरी का स्नान लोगों के लिए बेहद ही खास होगा। महाशिवरात्रि पर निश्चित काल में पूजा का महत्व माना जा रहा है। 26 फरवरी को रात 12:27 से निश्चित काल होगा। और बता दें कि निश्चित काल में 49 मिनट का मुहूर्त बेहद ही खास माना जा रहा है। अब तक 49.31 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर देखने को मिला है। तो देखिए 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक बड़ा रिकॉर्ड संगम की नगरी में देखने को मिला है और महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग बन रहा है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, देखिए महासंयोग महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहा है, क्या अनुमान लगाया जाए कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे? देखिए, अगर महाकुंभ की बात करते हैं तो जिस तरीके से 144 वर्षों बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बनता है और अमृत काल बन जाता है, और यही वजह रही कि प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुँच गए। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो अब तक 60 करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब महाशिवरात्रि का स्नान पर्व 26 मार्च को है और इसी स्नान पर्व के साथ ही महाशिवरात्रि का समापन, औपचारिक समापन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब ग्रह नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी भीड़ यहाँ पर आएगी। 31 वर्षों बाद बुधादित्य और त्रिग्रही संयोग बन रहा है जो ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश काल इसमें पड़ रहा है उसमें विशेष यहाँ पर महत्व हो जाता है। तो अमृत काल जैसा अब शिवरात्रि पर भी योग बन रहा है और जिस तरीके से शिवरात्रि के पहले ही करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करते हैं तो 10 दिनों तक यहाँ पर लगातार जो करोड़ से ऊपर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम सुबह की तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको, कि हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे सुबह की तस्वीर है, देख लीजिए कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही। लगातार पूरे देश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में 26 मार्च को जब दुर्लभ संयोग बनता है, 31 वर्षों बाद जब ये संयोग बनता है, तो निश्चित तौर पे जो भीड़ है वो एकाएक यहाँ बढ़ेगी। हालांकि कल से भी भीड़ बढ़ गई है और वीकेंड होने की वजह से आज और कल ज़्यादा भीड़ प्रशासन को होने की उम्मीद है। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है चाक चौबंद किए गए हैं। तो जो भीड़ है वो लगातार महाकुंभ में आ रही है और आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को रवाना हो रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक बड़ा रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का आए दिन देखने को मिल रहा है। और देखिए महासंयोग शिवरात्रि के मौके पर बन रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो किस तरह की चुनौती प्रशासन के ऊपर रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे जैसे जैसे भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किया है। सीएम लगातार यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे लगातार मीटिंगें करते रहते हैं। आज भी सीएम प्रयागराज में आएंगे और करीब 7 घंटे से ऊपर प्रयागराज इसी महाकुंभ में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर उनका स्पष्ट संदेश है कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि जो कुंभ मेला क्षेत्र के आसपास 102 पार्किंग बनाई गई है, जहां पर जो यात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु बिल्कुल धीरेन्द्र, तमाम तैयारियां की गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर